हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। फिर उसके आगे तो हम जानते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हम लोग जीवात्मा है, जैसे 2:13 में भगवान बताते हैं गीता में, देहिनो अस्मिन यथा देहे, एक बाल का 10,000वां टुकड़ा वो हम है। तो फिर इतना बड़ा शरीर क्यों दिया? पंच महाभूत का यह स्थूल शरीर क्यों दिया हमको भगवान ने? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका भगवान ने ये शरीर बनाया मनुष्य का, और बाकी 84 लाख योनि सभी को। और एक उसमें सूक्ष्म शरीर दिया, मन, बुद्धि, मिथ्य अहंकार और बद चेतना या मलिन चेतना, दूषित चेतना, इसका सूक्ष्म शरीर है। तो जीव को ये क्यों प्रदान किया? जीव आध्यात्मिक जगत में हर आत्मा का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, तो फिर उसको ये पंच महाभूत और सूक्ष्म तत्व का शरीर किस लिए दिया? क्योंकि हम भगवान की सेवा को छोड़कर खुद भगवान जैसा भोगना चाहते थे। इसलिए भगवान ने ये माया जगत की सृष्टि की, ये भौतिक जगत की सृष्टि की, हमारी इच्छा को स्वप्न के रूप में पूरा करने के लिए। हमको स्वप्न दिखाता है, ये शरीर हमको क्या कर रहा है? स्वप्न दिखा रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ये शरीर मिलने के पश्चात हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं सबसे पहले, फिर वहाँ उपाधि हासिल करते हैं, MA, BA, PhD, मास्टर्स, ये सब। फिर हमारे शरीर से उपाधि लेके चलते हैं हम, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, जाति को भी लेके चलते हैं, मैं ऊंच कोटि का ब्राह्मण कुल से हूँ। फिर तो अहंकार जो है उसके 2 विभाग है, अहम और ममेति। एक मिथ्य अहंकार है, एक हमारा जो आध्यात्मिक जगत में था असली अहंकार। आध्यात्मिक अहंकार और मिथ्य अहंकार। मिथ्य अहंकार में, अहम में हमारा सबसे पहली अज्ञानता क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये है अहम। दिखता है आप लोगों को स्क्रीन पे? तो अहम और ममेति, जो भी ये शरीर से जुड़ा है वो मेरा है, मेरा है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पढ़ाई है, मेरा घर है, गाड़ी है। इस प्रकार से मैं और मेरा में जीव फंसता है। जब वो जीवात्मा मिथ्य अहंकार वशीभूत, एक होता है पिशाच से वशीभूत, एक होता है भूत से वशीभूत, ये है अहंकार से वशीभूत। अहंकार ने हमको वशीकरण में डाल दिया है, हम सब उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं।
हम जो है वो सोच नहीं रहे और जो नहीं है वो सोच रहे। तो जब हम ऐसी गलत पहचान करते हैं तो उससे गलत भाव उत्पन्न होता है। गलत पहचान से गलत भाव उत्पन्न होता है। तो जब हम कहते हैं अहम, तो ईश्वर भाव उत्पन्न होता है, कंट्रोलिंग नेचर। मैं बोलता हूं वैसे करो, उपाधि लेके बैठा हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? मैं कमांडर हूं, तुम क्या सोच रहे हो? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तो ये सारी उपाधि क्या करती है? अहंकार को बढ़ावा देती है। इसलिए उपाधि में रहकर भक्ति करना और कठिन हो जाता है, और कठिन हो जाता है। तो अहम से ईश्वर भाव आता है और ममेति से भोक्ता कर्ता भाव आता है। मैंने किया, मैंने इतना कलेक्शन किया, मैंने इतनी गीता बांटी, मैं कौन बोलता है मैं बकरी। आत्मा, शुद्ध आत्मा बकरी बन गया अज्ञानता की वजह से, मिथ्य अहंकार की वजह से। तो साधु समाज में कहते हैं कि अहंकार को जला दो या बिगाड़ दो, डिसॉल्व द सटल बॉडी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सूक्ष्म शरीर को बिगाड़ दो, क्योंकि हमारे ऊपर आवरण लगा है ना। यह आवरण किसके ऊपर लगा है? आत्मा के ऊपर लगा है ना। तो वो आवरण निकालना है ना। तो विचारधारा बदलनी है ना। ममेति से क्या आता है? कर्ता भाव। मैंने किया है, मैं भोगूंगा, मैंने ये किया है, मैं भोगूंगा, मैंने बनाया है, मैं भोगूंगा। भोगने का भाव आता है, लस्ट। तो ये मिथ्य अहंकार है। अब जैसे जैसे हमको उपाधियां मिलती है, यहाँ तक कि भक्ति में आने के बाद भी, तो अगर व्यक्ति सतर्क नहीं है तो ये उपाधियां जो मिलती है, आदर मिलता है, हाँ, तो उसमें फंस जाता है और उसका अहंकार बढ़ जाता है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी ने क्या बताया? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? आध्यात्मिक अहंकार में रहना। उसमें भी अहम और ममेति है। अहम में क्या अहम है? मैं कृष्ण के दास का दास हूं। एक अनुआत्मा चेतन तत्व का दास हूं। ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। मैं चेतन तत्व का एक बाल का 10,000 वाट टुकड़ा, इनसिग्निफिकेंट सोल, भगवान का नित्य दास हूं। ये आइडेंटिटी ग्रहण करना है। तो जो भी व्यक्ति है, तो बहुत सारे नए भी लोग होंगे यहाँ पर जो अभी अभी भक्ति शुरू किए हैं, तो घबराइए मत। ये एक रोड मैप है। जैसे कॉलेज में जाते हैं तो पहले ABCD घुटाते हैं, फिर नाश्ता कराते हैं, फिर PhD आता है, ये सब होता है ना। ऐसे ही ये है, ये पूरा सिलेबस है। तो ये थोड़ा एक ट्रेलर है। धीरे धीरे जाना है। प्रभुपाद जी ने बोला ग्रेजुअल प्रोसेस है, और आप फास्ट जाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हम समझेंगे नहीं तो हम भक्ति करके भी मुक्त नहीं होंगे, मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हमें उपाधि नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कोई डेजिग्नेशन दिया भी गया है कि तुम प्रेसिडेंट हो, लेकिन हमें नहीं सोचना है कि हम प्रेसिडेंट हैं। लोग हमें बोलेंगे तुम प्रेसिडेंट हो, टेम्पल प्रेसिडेंट हो, हमें ये सोचना है कि टेम्पल प्रेसिडेंट तो गोपीनाथ है, मैं तो गोपीनाथ का दास हूँ, केवल मुझे ये उपाधि दी गई है, मुझे सेवा करनी है प्रेसिडेंट की, लेकिन क्रेडिट मेरी नहीं है, क्रेडिट ठाकुर की है। और ममेती से जो कर्ता भाव है, कर्ता भाव नहीं आएगा, निमित्त भाव आएगा, जिसको ज्ञान है मैं निमित्त हूं, मैं कर्ता नहीं हूं। तो जिसका अहम और मम सही चल रहा है वो कृष्ण भावनामृत मार्ग में है। ये बहुत बड़ा ट्यूनिंग का, नहीं तो वो कनिष्ठ अवस्था में बहुत जन्म तक अटके रहेगा और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी उसको। तो ये आंतरिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इसलिए बताते हैं ना, तत्परत्वेन निर्मलम। जब आप उपाधि से अलग हो जाते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं। निर्मल, मल चला जाता है, कचरा चला जाता है, गलत विचारधारा चला जाता है, शुद्ध हो जाते हैं। अगर हम शुद्ध नहीं है तो हमारी अशुद्ध इंद्रियों से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे शुद्ध होगा। इसलिए भक्ति में प्राथमिक अवस्था शुद्धिकरण का है, प्यूरिफिकेशन। तो ये मैं मेरा इसको सही रूप से समझना है। अगर ये समझे नहीं तो कितनी भी माला कर लो वो सब काम नहीं करता है कुछ समय के बाद, है ना। अटक जाता है व्यक्ति, भक्ति मार्ग में अटक जाता है, उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। क्योंकि फॉल्स ईगो, मिथ्य अहंकार से क्या आता है? गर्व, घमंड, प्राइड आता है। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइड कम्स बिफोर, पतन होता है प्राइड से, है ना। और हमारे गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी क्या समझाते हैं? प्राइड का 6 रूप विभाग है। अज्ञानता, मोह, अपराध, माने जो गर्व घमंडित है उसका वो मोहित है, हकीकत उसे समझ में नहीं आ रही है। वो सोच रहा है मैं मंदिर बना रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब भ्रम है। अज्ञानता में रहता है, वो अपने आप को ही नहीं समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, देहात्म बुद्धि से भी बाहर नहीं निकल पाया। उससे अपराध होते रहते हैं क्योंकि खूब ईश्वर भाव भरा है। डिसीट, डिवियसनेस, प्रिटेंस, चीटिंग करना पड़ेगा। सोचो कि मुझे एक पोस्ट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, अब 20 साल में सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा माला और कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं लोगों को ऐसा बता सकता हूं मेरा माला नहीं चल रहा है, तो बोलेंगे तुम 20 साल घास काट रहा था। इज्जत का सवाल है ना भैया। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? चीट करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा। अगर मुझे नींद भी आती है जब के समय, तो मैं दिखावा करूंगा कि मुझे कभी नींद नहीं आती है। डिसीट आ जाता है, डिवियसनेस आ जाता है, पथभ्रष्ट।
शुद्ध भक्ति मार्ग छोड़ के हम मिश्रा भक्ति में लग जाते हैं। और प्रिटेंस, दिखावा। लोग हमें क्या बोलेंगे, आप प्रभु जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, इसलिए हम सीनियर का नाटक करेंगे। प्रिटेंस, दिखावा, जबकि अंदर सीनियर नहीं है। ये सारे गर्व घमंड के रूप है, दास गोस्वामी बताते हैं मन शिक्षा में। इसलिए पहले ही वो कहते डम्ब हित्वा, गिव अप ऑल प्राइड, इसको त्यागो, मिथ्या अहंकार को त्यागो। क्योंकि जब तक हम उपाधि में रहेंगे तो हमारे ज्यादा कोई प्रगति होने वाली नहीं है। तो उपाधि को त्यागना है। अगर भगवान की कृपा से कोई उपाधि मिल भी रही है, सेवा करना भी है, लेकिन विचारधारा को भ्रष्ट नहीं करना है। तो आध्यात्मिक अहंकार का अहम क्या समझाता है, मैं भगवान का दास हूं। और ममेती क्या समझाता है, उसमें कर्ता भाव नहीं है, निमित्त हूं, निमित्त। और उसमें भोक्ता भाव नहीं है, सेवा भाव है, प्रेममयी सेवा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, उसका मतलब आप मिथ्या अहंकार में हो गए। तो हमारा कितना स्वतंत्रता है। बहुत सारे यहाँ संसार में तो युद्ध होते हैं, स्वतंत्रता, स्वराज और ये सब चलता है ना। हमारा इतना ही स्वतंत्रता है कि हम चाहे तो मिथ्या अहंकार के अंतर्गत कार्य करें या तो आध्यात्मिक अहंकार के अंतर्गत कार्य करें। एक गियर ही है, इतना ही हमारी स्वतंत्रता है। और एक बार गियर डाला फिर आपके हाथ में नहीं है, फिर वो माया के हाथ में है या योग माया के हाथ में है। गियर आपके हाथ में है, आपकी इच्छा से गियर डाल दिया फिर ऑटोमेटिक चलेगा। माया देवी प्रकृति सत्व रजस तमस से चलाएगा खेल। देख भगुआ, ड्रामा देख ले। तो राजा बनना चाहता था, राजा बन जा। कभी कोई ज्योतिष के पास जाते तो ज्योतिष कभी कभी ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करते, पिछले जन्म में तुम राजा थे, तुरंत वो राजा बन जाता। कितना भूत है हमारे अंदर कि ये सब, इतना करोड़पति थे तुम, करोड़पति, हाँ करोड़पति, है ना। हम मोहित कितने जल्दी हो जाते हैं ये सद ऐश्वर्य से। इसलिए हम उसको भगवान की सेवा में सही रूप से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा उसमें स्वार्थ घुसा होता है। गीता हमने बांटी 500, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं। हमारा जय जयकार सुनने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब मिथ्या अहंकार का चैनल है। उसमें आपने ट्यून इन किया, वैसा ड्रामा आपके साथ चलेगा भक्तिमय जीवन में भी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वन हु हैज नॉट अंडरस्टूड द वैष्णव सिद्धांत कैन नॉट रेंडर एनी सर्विस टू द लॉर्ड। जिसने वैष्णव सिद्धांत ठीक से समझे नहीं है, वो तनिक भी सेवा नहीं कर सकता है, जबकि वो बहुत सेवा कर दिया, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं, क्योंकि उसमें उसका जो भाव है, भावग्राही जनार्दन भावी नहीं था, तो ग्रहण क्या करेंगे। भाव उसके भोग का था, उसका नाम प्रतिष्ठा का था, है ना।
तो इसलिए ये उपाधि बहुत डेंजरस है। इसलिए उपाधि से मुक्त होकर, शुद्ध होकर भक्ति, सही शुद्ध भक्ति होती है और व्यक्ति की सिद्धि होती है। कितना इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? जब तक ये आंतरिक परिवर्तन नहीं आएगा तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है और व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी ही बना रहता है बहुत जन्म तक। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। तो इसलिए जैसे गीता में भगवान बताते हैं 3 प्रकार के सुख है। तमोगुणी सुख है, रजोगुणी सुख है और सात्विक सुख है। तमोगुणी सुख शुरुआत से अंत तक अंधेरा है, वास्तव में दुखी है। रजोगुणी सुख जो है मिथ्या अहंकार में शुरुआत में अमृत, बाद में विष बन जाता है। लेकिन सत्वगुणी सुख शुरुआत में विष जैसा लगता है, ऐसा सुनना। और ये भी अगर आपके गुरु महाराज या आपके शिक्षा गुरु या काउंसिलर या अथॉरिटी से सुनना, प्रभु यू आर टू मच पफ्ड अप, तो 6 महीना तो बीपी बढ़ जाता है। और हम अंदर से क्या बोलते हैं? जस्ट लुक एट यू, हाउ मच यू आर पफ्ड अप, है कि नहीं? हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान के 3 स्थल रहते हैं, जागृति, अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयरनेस हो जाए कि हम कौन से में ज़्यादा रह रहे हैं, मिथ्या अहंकार में या आध्यात्मिक अहंकार में। स्वीकार करना, व्यक्तिगत स्वीकार करना। कभी कभी हमें जागृति आ जाती है कि ये काला है, ये सफ़ेद है, दूसरे में हम देख सकते हैं, वो जागृति लेवल हो गया। अपने में देख सकते हैं, वो स्वीकार लेवल हो गया, एक्सेप्टेंस लेवल। बहुत लोग स्वीकार नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ब्रह्मचारी बनता है और उसके सुकृति के बल पे अच्छा प्रवक्ता भी है, अच्छा ज्ञान भी है, तो उसके साथ कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं, है ना, कुछ यूथ्स भी जुड़ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनको सभी लोग यात्रा में जाते हैं, है ना, टूर निकालते, प्रचारी तो सार है। तो फिर ये ब्रह्मचारी जो है अपने नए चेलों को लेके मायापुर धाम पधारते हैं महाराज। और फिर वहाँ धूप बहुत होती है, तो जो नए होते हैं वो तो सेवा करना चाहते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है, तो वो छाता ले लेते और महाराज को और वो महाराज सारी दुनिया हंस रही है कि ये कल का अभी महाराज बन गया है कि नहीं, लेकिन उसको नहीं दिखता है क्योंकि अंदर ये होता है ना, इसलिए इसको आस्वादन मिल जाता है तो छोड़े कैसे। कितनी जन्मों को देखो, अभी ऐसे कोई धर्म में तो लोग ऐसे अपने बलि सुसाइड बॉम्ब करने के लिए तैयार है ताकि वहाँ 70 अप्सरा खड़ी रहे उनके लिए। तो ये तो कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा के लिए लोग 1000 जन्म तैयार है सुसाइड करने के लिए, प्रतिष्ठा मिल जाए। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रतिष्ठा अनर्थ, सारे अनर्थों का मूल है। प्रतिष्ठा इज द रूट ऑफ ऑल अनर्थस। तो ये होता है
मिसयूज होता है। हमको भगवान एक पदवी देते हैं, पावर देते हैं, उसका दुरुपयोग हम करते हैं। उसका उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए करने के बजाय हम अपने स्वार्थ, अपनी खुशी के लिए करने चलते हैं। ये सब मिथ्या अहंकार का खेल है। विद्या ददाति विनय, विद्या से नम्रता आनी चाहिए। तो गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया और ये कैसे उल्टा चल रहा है? गीता पे प्रवचन दे रहा है लेकिन ऐसे चल रहा है, तो विनय नहीं आ रहा है। माने विद्या से दम बढ़ रहा है, गर्व बढ़ रहा है, तो ये अविद्या है। इसलिए मैं कहता हूं अविद्या ददाति अहंकार, क्योंकि वो ज्ञान उसको पचा नहीं है। जैसे आप जानते हैं हेल्थ में बताया जाता है कि जो खाना पचता नहीं है वो अंदर सड़ता है और टॉक्सिन बनाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान हजम नहीं होता है वो गर्व बढ़ाता है। इसलिए ज्ञान को चिंतन, मनन और निधि ध्यासन करना पड़ेगा, जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये उपाधि बहुत खतरनाक चीज है। सभी लोग इससे बहुत ही प्रभावित होते हैं, है ना। अब जैसे हम किसी की ऐसे निंदा करना नहीं चाहते, लेकिन उदाहरण से समझ जल्दी हो जाती है। मैं खाली एकदम थियोरी बोलते जाऊंगा तो बहुत समझ नहीं आएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर सारे सर्टिफिकेट लगे हैं, है कि नहीं? हाँ, फिर वहाँ कुछ ट्रॉफीज भी लगी है, अगर डॉक्टर कुछ स्पोर्ट्स खेले, सब लगा है। फिर जब डॉक्टर बात करेगा, मैंने ये पेशेंट को ठीक किया, इसको ठीक किया, उसको ठीक किया, ये किया, है कि नहीं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर विचारधारा उसका जब भी भक्ति में आए तो बदल जाना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूँ, है ना। ये लोग निमित्त कब बोलते हैं डॉक्टर? जब पेशेंट मर जाता है। सब भगवान के हाथ में है। ये नहीं चलेगा, ये ढोंग है। पहले से बोलो, नहीं तो पहले से ही बोलो सब भगवान के हाथ में। ठीक होना भी भगवान के हाथ में है, ना ठीक होना भी भगवान, और वो सच सही है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। बचने के लिए वो बोलता है, वो सही नहीं। तो ये उपाधि इतना खतरनाक है ना। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? हाँ, हमें सही साधु संग चाहिए, ऐसे रोल मॉडल साधु चाहिए जो अहम नहीं करते हैं। सब कुछ भगवान के शक्ति से ही चल रहा है। इसलिए आपको लैंग्वेज पहले बदलना पड़ेगा। भौतिक जगत में भी NLP निकला है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ऐसे हमें भी हमारा NLP बदलना पड़ेगा। लैंग्वेज बदलेंगे। ओम इति अनावृत शब्दात, है ना। शब्द से अनावृत होता है, हम मुक्त होते हैं। तो हमें सही बोलना पड़ेगा। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, भगवान ने किया, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारी लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले लैंग्वेज, विचार बदलना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई हमें मंदिर में सेवा करते हैं, फेस्टिवल में, फिर हमको एक एप्रिसिएशन लेटर देते हैं। मुझे एक बार दिया था लंदन में, मैं उसको ऐसे 50 बार पढ़ते रहा। अच्छे अच्छे टॉक्सिन्स निकल अच्छे टॉक्सिन्स को क्या बोलते? पॉजिटिव टॉक्सिन्स होते हैं ना, एंडोर्फिन्स, पॉजिटिव एंडोर्फिन्स सब अंदर फ्लो होते हैं, ऐसे करते था। और कोई तुम्हें लिखता है तुमने ये गलत किया, ये गलत। ईगो का ये काम है।
ईगो यही करवाता है आपसे, है ना। और ये कैसा है, अहंकार गैस है, गैस, ईगो गैस है जो दिमाग में भर जाता है और घुमाता है व्यक्ति को। तो इसलिए नारद जी बताए, प्रभुपाद जी बार बार ये श्लोक कोट करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी मूवमेंट को स्थापित कर रहे थे ना, इसलिए प्रभुपाद जी ज़्यादातर भगवान की सेवा में लगने की ही बात किए थे और इस पे ज़्यादा हथौड़ा नहीं मारे थे, क्योंकि शुरुआत में कोई नया आया है और उसको सीधा एकदम हैवी डोज दो तो दूसरी बार आएगा ही नहीं, तो फिर क्या ऑपरेशन करोगे है कि नहीं। तो वो आते रहे और धीरे धीरे फिर उसका मरम्मत हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी उस हिसाब से दिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने सब जगह पे लिखा है, उनके लेक्चर्स में सब क्लियर कट है। और ये चीज़ है, हमारे पास अल्प स्वतंत्रता है, हम चाहे तो भगवान की सेवा कर सकते हैं या माया की सेवा कर सकते हैं, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये चॉइस आपके हाथ में है, तेरी धोरी तेरे हाथ में। और भक्ति में आने के बाद भी हमें सेवा से आसक्त रह सकते हैं। एक बार मीटिंग हो रहा था, आईसीसी मीटिंग, तो कोई बोला हमको अटैच नहीं होना है ये पोस्ट से। तो जय पताका महाराज ने बोला हाँ, हमें पोस्ट से आसक्त नहीं होना है, लेकिन सेवा से आसक्त होना है। सेवा करना है लेकिन पोस्ट से आसक्त नहीं होना है, प्रतिष्ठा से आसक्त नहीं होना है, मान से आसक्त नहीं होना है ना। इसलिए भक्ति का असली जीवन, जैसे देखिए ना, वहां पहले एक वो द्वार है, फिर ये द्वार है कि नहीं, दो द्वार है ना। इसीलिए इसी प्रकार से भक्ति में पहले द्वार में महाप्रभु के हॉल में, गौरंग महाप्रभु के हॉल में सभी लोग पात्र अपात्र न देखी, सभी लोग आके बैठ सकते हैं, पापी हो, जगाए मदाए हो, कुछ भी किया हो, अलाउड है। दूसरे समय में साधु अगर किसी मांसाहारी को देखता था तो कपड़े के साथ नदी में स्नान करता था, और समुंदर पार करके विदेश नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ म्लेच्छ यावन ज़्यादा रहते थे। लेकिन महाप्रभु ने ऐसा नहीं, जो भी है आओ। लेकिन फिर महाप्रभु का एक दूसरा गेट है, दूसरा हॉल पीछे है, उसमें जाने के लिए त्रिनादपि सुनिचेन, अहंकार जाएगा तो नम्रता आएगा। त्रिनादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना, क्योंकि इतना गलत किया, रिएक्शंस आएगा। आपने इतना जन्मों तक सब उल्टा सुल्टा किया है, उसका छोटा छोटा रिएक्शन आपको लेना है, वो आएगा, उसको सहन करना है, क्षमा सीखना है, क्षमा को मास्टरी करना है। अमानीन, मान की कोई अपेक्षा नहीं रखना। जेल में हजारों बार करोड़ों बार जाके आया है, क्या मान का अपेक्षा रख रहे हैं हम। 84 लाख योनि का कैद खाना में भटकने के बाद भी हम सोचते हैं कितनी मूर्खता है। मान ही ना, मान देना, लेकिन सभी को मान देना है। ये 4 चीज किया तो क्या होना है, कीर्तनीय सदा हरि होना है। और फिर आप भगवान के धाम में असली जो है, ये क्या है, न्यू कमर्स के लिए एक हॉल है, अंदर का है वो मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी आ जाओ, महाप्रभु का द्वार खुला है।
नेक्स्ट लेवल के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। एंट्री फ्री है विदाउट क्वालिफिकेशन। जब कृष्ण आए थे वो क्वालिफिकेशन देखकर तोल तोल के दे रहे थे कृपा। महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, फ्री प्रसाद लो, गीता लो। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इधर भी चालू तो हो ही गया है, विदेश में ज़्यादा होता है। कभी कभी वो हैमबर्गर खा रहा है, गाय का मांस 2 पाव के बीच में रखा हुआ है, तो उसको किताब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? दो। कितनी कृपा है आप सोचिए, इससे बढ़कर कृपा क्या हो सकता है भगवान, है ना। लेकिन फिर एक लेवल के बाद आपका ये गेट हो जाता है। यहां आपके पास ये चाहिए सर्व उपाधि। जैसे फ्लाइट होता है और उसके इंजन बिगड़ जाते हैं, तो उस समय पहले क्या करते हैं, सारा सामान हैंड बैगेज फेंक दो, सारा अंदर का लगेज वो लोग बैग ड्रॉप कर देते, प्लेन को लाइट कर देते ताकि अच्छी से लैंडिंग लाइटली हो जाए, है ना। अब उस समय हम बोले नहीं, ये तो मैं छुपा के रखता हूँ, ये तो मेरे साथ ही रहेगा, तो आप अंदर जा नहीं सकते, है ना। अन्या विलासित शून्यम, ये संसार की एक भी इच्छा काम नहीं आएगी, केवल आध्यात्मिक इच्छा रखना है। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल कृष्ण की आसक्ति। मई आसक्त मन पार्थ यंजन। तो भक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति बहुत आसान है, कोई बच्चा भी कर लेता है। हम देखते हैं ना, कभी कभी बच्चे आते हमसे भी बढ़िया, वो नरसिंह स्तुति कर लेते, कभी ब्रह्म संहिता चालू करते, तो अपने को लगता है अरे यार मेरे तो 30 साल गए हैं, ये बच्चा कंठस्थ ब्रह्म संहिता बोले, भैया क्या हो रहे हैं, ईगो लेकिन डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट। डिटर्मिनेशन टू गिव अप उपाधि, टू गिव अप फॉल्स ईगो, दैट इज डिफिकल्ट। टू गिव अप लस्ट, इस संसार को भोगने का जो चेष्टा है, इच्छा है, वो त्यागना, वो कठिन है। भक्ति आसान है, भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों साथ में चलते, अभ्यासेन वैरागेन, है ना। एक बाजू माला करो, दूसरी बाजू वो नहीं चलता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है धीरे धीरे, कैसे हम सर्वेंट लीडर, सर्वेंट मूड को अडॉप्ट करें। अभी कॉर्पोरेट दुनिया में भी किताबें आ रही है, सर्वेंट लीडर। सर्वेंट का मूड लाना है, सेवा भाव का पहचान लाना है, आइडेंटिटी बदलना पड़ेगा। सारी आदतों का मूल बीमारी पहचान में है, आइडेंटिटी। जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलता है, वो हैबिट जल्दी पूरा खत्म नहीं होता है। तो हम दास हैं और दास ही रहेंगे, या माया के दास रहेंगे या कृष्ण के दास रहेंगे। तो फिर कृष्ण के दास में फायदा है या माया के दास में फायदा है? तो फिर इसको थूकना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा, मिथ्या अहंकार को थूकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। मैं दास हूं, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। सारी उपाधि को साइड में रख दो। महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था श्रीवास आंगन में, उसमें केवल सिलेक्टेड लोग, बहुत ऊंचे भाव अवस्था वाले लोगों को एंट्री था, एक सिलेक्ट ग्रुप था। उसमें एक दिन श्रीवास ठाकुर ने कृपा कर दिया, एक दूध पीता ब्राह्मण जो खाली दूध पीता है, सब्जी नहीं खाता है, रसगुल्ला नहीं खाता है,
खाली दूध पी के जी रहा है। महाप्रभु बोले आज कीर्तन में मजा ही नहीं आ रहा है, भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, कुछ वायरस घुस गया है, नया वायरस चाइना में आया है। कौन वायरस लेके आया है ये यहाँ पर? श्रीवास बोले मैं इसको लेके आया, ये खाली दूध पीता है ब्राह्मण। बोले दूध पीने से भक्ति होता है? तो सही भक्ति का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए कृष्णदास कविराज को गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते भक्ति तत्व। गीता में तो भगवान बोल चुके जन्म कर्म तत्वतः। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, लीला तत्व तत्व रूप से समझना पड़ेगा। उस प्रकार का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उस प्रकार की संगति में रहना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया कैसी हो गई है कि अगर कोई मिथ्य अहंकार रहित रहना चाहता है तो लोग उसको समझेंगे क्रेजी गाय है। और कोई ऐसे चल रहा है, ईगो में चल रहा है, मिथ्य अहंकार में, बहुत बड़ा आदमी है, पहुंचा हुआ आदमी है। ये उल्टी दुनिया ही उल्टी है, भगवान ने ही बनाई, क्योंकि जीव उल्टा चलना चाहता था। वास्तव में क्या कहा जाता है कि जाने अनजाने में हर बद्ध जीव कृष्ण बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, बन नहीं पा रहा है, लेकिन मौका मिल जाए तो छोड़ेगा नहीं। तो ये अज्ञानता है, सब अज्ञानता है। ये अज्ञानता छोड़ के ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो फिर हम निर्मल चेतो दर्पण मार्जनम। अभी क्यों हरिनाम काम नहीं कर रहा है? एक्चुअली हरिनाम काम कर रहा है। जैसे आपके पास सोचो कि एक बाल्टी कचरा है, तो आपने 16 माला किया, वो एक बाल्टी कचरा निकल गया, लेकिन देखते हैं कचरा तो गया ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरा ले लिया, एक गया, 2 लिया। किस लिए लिया? ये उपाधि भरा हुआ है, इसलिए मिथ्या अहंकार में ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इसलिए हो रहा है। इसलिए जैसे गाड़ी आप देखो, आपके पास क्या नाम था वो गाड़ी का, अभी हम शादी में गए थे, वो 4.5 करोड़ बेंटली हाँ बेंटली था। तो वो गाड़ी देखे तो तुरंत उसमें गए, बेंटली कितने में आता है? ले सकता हूं मैं कभी। इच्छा होता है ना। तो गाड़ी बेंटली है, 4.5 करोड़ का, ब्रांड न्यू है, एक्सीलेटर ऐसे दबा दे तो रॉकेट की जैसे आवाज आता है, लेकिन न्यूट्रल में है तो गाड़ी आगे जाने वाली है नहीं, और रिवर्स में है तो कहाँ जाने वाली है? हमारा यही हो रहा है, फुल पेडल मारा कपड़े पहने हैं साधु के, बोल रहे हर रोज सुबह अमानी न मान दे, रिवर्स में जा रहा है। देखिए प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू अंडरस्टैंड वन वर्ड योर लाइफ विल बिकम सक्सेस। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन वर्ड मिथ्या अहंकार, योर सक्सेस। कितना पावरफुल है प्रभुपाद आचार्यों की किताबें, है ना। हम समझ नहीं रहे, समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा।
मनन के बिना साक्षात्कार ज्ञान का नहीं होना है, इंसाइट्स नहीं मिलेंगे आपको। मनन करना जरूरी है। और जो व्यक्ति उपाधि रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो जब हरे कृष्ण करता है तो फिर नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद हृदय गिरा पुलके निशितम वपुर कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितम निमिषेण। वो सब सही चलने लगता है, नहीं तो वो कुछ अनुभव ही अच्छा नहीं आ रहा है। अरे यार इतना जप कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? गियर ही गलत डाल के रखा है। कैसे मिलेगा? तो इसलिए साधु संग में भक्ति करना है, साधु संग में रहकर भक्ति करना है। साधु का शरणागति, देखो दीक्षा लेते हैं लोग, संग करते हैं, लेकिन शरणागति नहीं है तो प्रगति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 2 उपाय है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्या फॉर्मूला है, सक्सेस फॉर्मूला क्या है भक्ति में सिद्ध होने के लिए? साधु संग और शरणागति। शरणागति का मतलब क्या है? साधु जो बोलता है उसको करना। हम लोग क्या करते हैं? साधु बोलते हैं, वो हम बोलते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हम दूसरे को सुनाते हैं, तू ऐसा करना। कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं तू ही नहीं करता है, तू है कि नहीं? तो ये नहीं चलेगा। शरणागति का मतलब है स्वीकार करना, जीवन में उतारना। तो अगर ये किया तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं एक जीवन में आप सफल हो जाओगे, भगवत धाम चले जाओगे। वहाँ हर रोज पिकनिक है, हर रोज आनंद ही आनंद है। वहाँ ना कोई बीमारी है, ना कोविड है, ना कोई वायरस है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना जन्म है, केवल आनंद है। लेकिन ये धीरे, सबसे पहले बोलना चालू करो, भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ने किया। और जैसे श्रीमती माता जी सिखाते हैं, कोई आपको आदर देता है, प्रणाम करते हैं, तो आप एक तो हाथ से ऐसा कर सकते हैं, तुम्हारा आदर मैं लेता हूं, गुरु और प्रभुपाद जी को पहुंचा दिया। अगर हाथ से ऐसा नहीं करते तो जब भी कोई प्रणाम करता है, आपको आदर देता है, मन में सोच लो, दिस इज फॉर श्रील प्रभुपाद, दिस इज फॉर महाप्रभु, दिस इज फॉर गोपीनाथ, इट्स नॉट माइन, इट्स ओके। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि ये मेरा है, हालत खराब होना है, क्योंकि चोरी का माल है ये। वो आपको साधु समझ के आदर दे रहा है और तुम डबल रोल खेल रहे हो। बाहर से साधु, अंदर से डॉन। नहीं चलेगा, वायरस हो जाएगा, वायरस प्रकोप होगा, त्रिदोष हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। भक्ति बहुत सूक्ष्म तत्व है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, भक्ति बहुत सूक्ष्म है। वो लेवल पे काम करना है, ये स्थूल तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो 1000 बार हमने सुन लिया है प्रभुपाद जी से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम
ओके बस। और हम सोच रहे हैं मैं सेवा में हूँ, मैं फुल टाइम डिवोटी हूँ, मेरा जीवन पूरा समर्पित है। अगर निकालेंगे तो इतना भी समर्पण नहीं है। अगर टेस्ट करेंगे, एसिड टेस्ट, होल बॉडी चेकअप करेंगे तो कटाकट बोलने चालू हो जाएगा। तो सावधान रहना पड़ेगा, ये सब चीज से सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कुछ कमेंट्स कहना है, कुछ प्रश्न है तो लेते हैं। फिर ये तो सब लंबा सिलेबस है, ये लंबा सिलेबस, एक दिन का काम नहीं है ये। हाँ, इसलिए हर रोज गीता पढ़ना चाहिए। हाँ, गीता ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा हो गया, नहीं, गीता इज लाइफ मैन्यूल। आपको पूरा आपका ट्यून करना है गीता के अनुसार, आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा साइकोलॉजी गीता के अनुसार ट्यूनिंग करना है। गीता इज अ मैन्यूल, गो ऑन रिपीटिंग, गो ऑन रिफरिंग, बार बार पढ़ो, अंदर ट्यून करो। उपदेशमृता लाइफ लॉन्ग मैन्यूल है। 7 श्लोक आपने जीवन में उतार दिए, फिर आपका सिद्धि 8वें श्लोक में होना है, स्वरूप सिद्धि सब है ना। आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जीवन में उतारना है। बोलने से और सुनने से खाली काम नहीं होना है। इसलिए उपनिषद में कहा है श्रवण मनन निधिध्यासन, इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी भी अनेक बार, आप प्रभुपाद जी के इंग्लिश लेक्चर सुनो तो प्रभुपाद जी बोलते हैं टू फॉलो द गुरु। उसका मतलब क्या है? गुरु बोलते हो पालन करना। और आपको और एक सीक्रेट बताता हूं, वैष्णव जो सच्चा वैष्णव होता है, सच्चा साधु होता है, उसको ये पैसे वैसे कपड़े दे दो, खाना दे दो, उससे वो प्रसन्न नहीं होता है। वो किस चीज से प्रसन्न होता है? जब वो आप उसको कुछ इतना देंगे तो वो आपको क्या 1-2 उपदेश देंगे। जब उस उपदेश को आप पालन करेंगे तब वो आपसे प्रसन्न होता है। ये सीक्रेट है साधु, असली साधु समाज का। ढोंग वाले वो सब माल के पीछे है, उसको पैसा मिलता है, 2000 का नोट मिलता है, कल फिर से हाउस प्रोग्राम करते हैं। वो अलग है। असली साधु ये नहीं चाहता है, वो चाहता है मैं इसको ये सिखा रहा हूँ, सीख रहा है कि नहीं, वो सीख नहीं रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी थक गए, वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल देना चाहते थे, लेकिन लोग इन्हीं चीजों में मान प्रतिष्ठा, मठाधीश हूं, ये हम लोग मठाधीश नहीं है। ठाकुर के घर को हम अपनी मिलकत सोच रहे। आप सोचो कितना बड़ा वायरस है। मंदिर में आके हम अपनी सीट जमा दे रहे और ठाकुर को साइड में कर रहे हैं। कितना बड़ा ढोंग है। ये भक्ति है? नहीं। यू हैव टू कीप कृष्ण कॉन्शियसनेस। का मतलब क्या है? कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाओ, चाहे घर हो या मंदिर हो। गृहस्थ आश्रम किसे कहते? जहां ठाकुर जी आपके घर के मालिक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि आज मुझे एहसास हुआ, हाँ, आज तक मैं क्या सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, ठाकुर जी मेरे घर में है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं ठाकुर जी के घर में हूं। ये होना है, परिवर्तन आना है। थोड़ी शरणागति से पूर्ण शरणागति। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।